चलिए आइए सुनते हैं आगे की कहानी। व्हाइट नाइट सूट पहने हुए संजय अनन्या के पीछे खड़ा हुआ था। संजय का मैस्कुलर फिगर नाइट सूट की फिटिंग में काफी अच्छे से दिख रहा था। उसके नाइट सूट का कलर काफी साफ और अच्छा था। किसी वजह से उस नाइट सूट में वो बहुत प्यारा नजर आ रहा था। उसने अपनी नाइट सूट की बटन आधी लगाई हुई थी, जिसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट बाहर दिख रही थी। उसकी नाइट सूट पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था, जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं होता था। उल्टा वो अनन्या की टी शर्ट से बिल्कुल मैच खा रहा था। तभी अर्पिता ने नोटिस किया कि उन दोनों के कपड़े एक जैसे थे। उन दोनों के चेहरे देखकर ये पता चल रहा था कि अनन्या ने उसे वहां पहनने के लिए फोर्स किया होगा। अपने एक हाथ को अपने पजामे की जेब में डालते हुए अपनी आंखों के कॉर्नर से अर्पिता की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अर्पिता घबराकर अपने बेड से उठी और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहने लगी, गुड मॉर्निंग मिस्टर संजय। जल्दी ही दोपहर के 12 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये गुड मॉर्निंग बोलने का समय नहीं है मिस अर्पिता। संजय ने अपने हाथ को उठाते हुए अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फिर अर्पिता से कहने लगा। अर्पिता खामोश हुई। 10 मिनट काफी है मेरे लिए, मैं तब तक फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं अनन्या को खाना खिला दूंगी। जैसे ही अर्पिता ने कहा, वो दौड़कर बाथरूम की ओर भागी और जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगी। वो इतनी जल्दी में थी कि वो अपनी स्लीपर तक पहनना भूल गई थी। उसने अपनी अलमीरा खोली और अपने कपड़ों को ढूंढने लगी। जल्दी से उसने अपने पजामे पहने। उसने अपने आधे ही कपड़े पहने थे कि उसे याद आया कि वो बाप बेटी की जोड़ी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। वो थोड़ी घबरा गई और पीछे पलटकर देखने लगी। खुले दरवाजे के पास खड़ी हुई अनन्या अपनी नाजुक और लंबी उंगलियों से अपनी आंखों को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी उंगलियों के बीच से उसकी आंखों को देखा जा सकता था। उसकी आंखें एक्साइटेड होकर अर्पिता की खुली बैग को निहार रही थी। कहने की तो कोई जरूरत नहीं है, संजय ने भी ये सब देखा होगा। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अर्पिता के दिमाग को हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया हो। उसने अपनी सोचने की ताकत खो दी थी। क्या उसे जोर से चिल्लाकर संजय को बाहर निकाल देना चाहिए, या सिर झुकाकर उसे संजय से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि उसका संजय को अट्रैक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, किसी नतीजे पर पहुंच पाती, संजय ने अपनी नजरों को समेटा और कहने लगा, आंखों के लिए कांटा है बिल्कुल। जिसके बाद वो अनन्या का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले गया, जबकि अनन्या का मन अभी भी भरा नहीं था। अर्पिता ने खामोश होकर सब कुछ सुना था। कपड़े बदलने के बाद अर्पिता भी अपने रूम से बाहर आ गई। वो दोनों बाप बेटी की जोड़ी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। अपने एक हाथ से चम्मच लिए संजय आराम से अपने सूप को पी रहा था। उसके चेहरे की हर एक बारीकी को उसके चेहरे पर साफ नजर से देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की से आने वाली सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती, उसके चेहरे के फीचर्स जगमगा जाते और वो और भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लगता, जैसे कि भगवान ने उसे ये गिफ्ट दिया हो। जैसे ही अर्पिता ने अपने सामने बैठे उस रॉयल इंसान की ओर देखा, उसके दिमाग में वेबसाइट पर आया हुआ एक जवाब घूमने लगा। क्या यहाँ सिर्फ मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट तुम्हें पसंद करता है और सिर्फ तुम्हें इसके लिए सफाई दे रहा था ताकि तुम उसके लिए मन में कोई दूसरी भावना न रखो? क्या मैंने कोई बड़ा राज जान लिया है? कोई इंसान कैसे उस लड़की को पसंद कर सकता है जिसे वो कपड़े बदलते वक्त भी आंखों का कांटा कहे? संजय बहुत समझदार था और बहुत चालाक भी।
अर्पिता ने अपनी नजरें अनन्या की ओर घुमाई, जो उसके बाजू में बैठी हुई थी। प्यारी दीदी, अनन्या अपने हाथों में चम्मच लिए अपने सूप को पी रही थी। उसने जैसे ही अर्पिता को देखा, वो एक्साइटमेंट में आकर अपने हाथों को हिलाने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे इतना मुस्कुराता हुआ देखकर वो उससे ये पूछने से नहीं रोक पाया, लिटिल प्रिंसेस बड़ी खुश नजर आ रही है, आज कुछ हुआ क्या? अगले ही पल अनन्या ने कहा, मैंने और डैडी ने आज प्यारी दीदी को कपड़े बदलते हुए देखा। अर्पिता और संजय खामोश थे। डैडी ने आंखों का कांटा कहा। क्या आंखों का कांटा अच्छी चीज होती है? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए।